प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। बुद्ध देव की जय। बुधवार का दिन भगवान बुद्ध और भगवान गणेश को समर्पित होता है। आइए आज बुधवार की कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति निवास करता था। उसका विवाह पास के ही बलरामपुर नगर की संगीता नामक सुंदर और सुशील कन्या से हुआ था। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को ससुराल से वापस लाने के लिए बलरामपुर पहुंचा। वहां पहुंचते ही वह संगीता को उसी दिन विदा कराने की जिद करने लगा, लेकिन उस दिन बुधवार का दिन था। संगीता के परिवार वालों ने उसे समझाया कि बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ माना जाता है। इसके बावजूद इसके मधुसूदन अपनी जिद पर अड़ा रहा और संगीता के घर वालों को उसे उसी दिन विदा करना पड़ा। मधुसूदन और संगीता बैलगाड़ी में सवार होकर अपने घर की ओर चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद अचानक बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। मजबूर होकर दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगे। चलते चलते संगीता को बहुत तेज प्यास लगी, तो मधुसूदन पानी लाने के लिए पास के किसी स्थान की ओर चल पड़ा। जब वह पानी लेकर वापस आया तो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास बिल्कुल उसी के जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति बैठा था। मधुसूदन ने नजदीक जाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं मधुसूदन हूँ और यह संगीता मेरी पत्नी है। यह सुनकर मधुसूदन क्रोधित हो उठा और बोला, यह झूठ है, असली मधुसूदन तो मैं हूँ। मैं ही संगीता के लिए पानी लेने गया था। हम शक्ल ने पलट कर कहा कि वो तो संगीता को पानी पिलाकर आया है। इस पर दोनों के बीच असली मधुसूदन को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। उसी समय वहां से एक सिपाही जा रहा था। सिपाही ने संगीता से पूछा कि उसका असली पति कौन है, लेकिन संगीता खुद भी बहुत भ्रमित हो गई और कुछ नहीं कह पाई। फिर दोनों को राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा ने पूरी बात सुनी और असमंजस में आकर दोनों को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। जेल में बंद मधुसूदन बहुत घबराया और उसे भगवान बुद्ध देव से करुणापूर्वक क्षमा याचना की। तभी आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा कि बुधवार के दिन यात्रा न करने की सलाह को अनदेखा करने के कारण भगवान बुद्ध देव क्रोधित हुए और यह संकट उत्पन्न हुआ। मधुसूदन ने भगवान से सच्चे मन से क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह आगे से कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करेगा, इस दिन व्रत भी रखेगा। उसकी प्रार्थना सुनकर बुद्ध देव का क्रोध शांत हो गया। उसी समय दरबार में खड़ा उसका हमशक्ल भी अदृश्य हो गया। राजा ने मधुसूदन और संगीता को सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। जब वे राजमहल से बाहर निकले तो टूटी हुई बैलगाड़ी भी सही सलामत मिली। फिर दोनों प्रसन्न होकर अपने नगर लौट आए। उस दिन के बाद से मधुसूदन और संगीता ने हर बुधवार का व्रत रखना शुरू कर दिया और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ गई और सभी कार्यों में उन्नति होने लगी। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं भगवान गणेश की दूसरी और प्रेरणादायक चमत्कारी कथा। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ। विवाह की सभी तैयारी होने लगी। सभी देवी देवताओं का निमंत्रण भेज गए, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया था। इधर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ चुका था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने को आए, परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब उन सभी ने आपस में चर्चा की कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या गणेश जी आए ही नहीं। सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इस बात पर उन सभी ने भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु ने पूछने पर कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी भी बात नहीं हो लगता।
इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आते तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा सकते थे कि आप घर की या ख्याल रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो फिर विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रित देकर आमंत्रित किया गया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे, तो वह रास्ता खोद देंगे जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया, जाओ और सेना पूरी जमीन पूरी खोद दो। जब बारात वहां से निकलेगी तो रथों के पहिया धरती में धंसने लगेंगे। लाख कोशिशों की परंतु निकले नहीं। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, जगह जगह से टूटने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तब नारद जी ने आकर कहा, आप लोगों ने गणेश भगवान का अपमान किया, जिस कारण यह विघ्न आ रहे हैं। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। फिर रथ के पहिए निकलने लगे और संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारने कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जयकार बोल कर जाए तो आपके सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और संकट भी दूर हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे कारज सरियो वैसे कारज सबका सिद्ध करियो। बोलो गजानन भगवान की जय। अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। सृष्टि के आदि काल से ही भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। किसी भी शुभ कार्य, विवाह, यज्ञ, पूजा पाठ, गृह प्रवेश, व्यापार आरंभ अथवा किसी भी मांगलिक कार्य से पहले भगवान गणेश जी का स्मरण किया जाता है। उनके नाम का उच्चारण करते ही विघ्न और बाधाएं दूर होने लगती है, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहा जाता है। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। माता पार्वती अत्यंत तेजस्विनी और जगत जननी थी। एक दिन माता पार्वती स्नान करने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने अपनी सेवा में किसी विश्वसनीय प्रहरी को नियुक्त करने का विचार किया, ताकि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर प्रवेश ना कर सके। माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगाए गए उपटन के मैल से एक सुंदर बालक की रचना की। उस बालक में प्राण दिए और उसे अपना पुत्र बना लिया। बालक अत्यंत तेजस्वी और बलवान था। माता पार्वती ने उसे आदेश दिया कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक किसी को भी भीतर मत आने देना। बालक ने माता की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और द्वार पर पहरा देने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और भीतर जाने लगे। तब उस बालक ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा कि मेरी माता ने आदेश दिया है कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान शिव ने आश्चर्य से पूछा कि तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रहे हो। बालक ने विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ और उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। भगवान शिव को यह ज्ञात नहीं था कि माता पार्वती ने एक बालक को उत्पन्न किया। उन्होंने कई बार समझाया, लेकिन बालक अपनी माता की आज्ञा से विचलित नहीं हुआ।
धीरे धीरे इतना विवाद बढ़ गया, शिवगढ़ भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने उस बालक को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह अत्यंत पराक्रमी निकला। उसने अकेले ही अनेक शिवगणों को परास्त कर दिया। जब यह समाचार भगवान शिव को मिला तो वो क्रोधित हो उठे। देवताओं और गणों ने भी युद्ध में भाग लिया, लेकिन बालक सब पर भारी पड़ गया। अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल का प्रयोग किया और एक ही प्रहार में उस बालक का सिर धड़ से अलग हो गया। उधर माता पार्वती स्नान करके बाहर आई तो अपने पुत्र को मृत देखकर अत्यंत दुखी हुई। उनका क्रोध भयंकर रूप धारण कर गया। उन्होंने अपनी शक्तियों को प्रकट किया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में भय प्राप्त हो गया। देवता और ऋषि घबरा गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि किसी भी प्रकार माता पार्वती को शांत कराया जाए। माता पार्वती ने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी। भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी प्राणी सबसे पहले दिखाई दे उसका सिर लेके आओ। शिवगण उत्तर दिशा में गए और उन्हें एक विशाल हाथी दिखाई दिया। उन्होंने उसका सिर लाकर भगवान शिव के सामने रख दिया। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ पर स्थापित किया और अपने दिव्य वरदान से उसे पुनर्जीवित कर दिया। बालक जीवित हो उठा। उसे देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। तब भगवान शिव ने घोषणा की कि यह बालक अब समस्त गणों का स्वामी होगा, इसलिए इसका नाम गणपति होगा। उन्होंने यह भी वरदान दिया कि संसार में किसी भी शुभ कार्य से पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। जो मनुष्य गणेश जी का स्मरण करेगा उसके सारे कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और गणेश जी की जय जयकार करने लगे। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और समस्त देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया। उस दिन से गणेश जी प्रथम पूज्य देव कहलाए। गणेश जी के हाथी के मुख का विशेष महत्व है। हाथी बुद्धि, धैर्य, शक्ति और विवेक का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण गणेश जी को बुद्धि और ज्ञान का देवता कहा जाता है। समय बीतता गया और गणेश जी की कीर्ति तीनों लोकों में फैलने लगी। ऋषि, मुनि, देवता और मनुष्य सभी उनकी आराधना करने लगे। जो भी श्रद्धा और भक्ति से उनका स्मरण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। एक बार देवताओं के बीच यह प्रश्न उठा कि गणेश जी और कार्तिकेय जी में कौन श्रेष्ठ है। तब एक अद्भुत घटना घटी जिसने गणेश जी की बुद्धिमत्ता को पूरे संसार में प्रसिद्ध कर दिया। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती और दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी विराजमान थे। उसी समय देवताओं और ऋषियों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि दोनों पुत्रों में अधिक श्रेष्ठ कौन है। कार्तिकेय जी अत्यंत पराक्रमी और वीर थे, जबकि गणेश जी बुद्धि और विवेक के भंडार थे। तब भगवान शिव ने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी ने अपने तेज गति वाले मयूर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। गणेश जी ने देखा कि उनका वाहन मूषक है, जिसकी गति बहुत धीमी है। उन्होंने कुछ क्षण विचार किया और फिर मुस्कुराने लगे। गणेश जी अपने स्थान से उठे और माता पार्वती, भगवान शिव के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे लिए मेरे माता पिता ही संपूर्ण संसार हैं। उनके चरणों में ही समस्त लोक और समस्त तीर्थ निवास करते हैं। इसलिए मैंने संपूर्ण जगत की परिक्रमा कर ली। भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी की बुद्धिमानी से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने घोषणा की कि गणेश जी इस परीक्षा में विजयी हुए। कुछ समय बाद कार्तिकेय जी भी पृथ्वी पर परिक्रमा पूर्ण करके लौट आए। जब उन्हें सारी बात ज्ञान हुई तब वे गणेश जी की बुद्धि और विवेक की प्रशंसा करने लगे। उस दिन से गणेश जी को बुद्धि और ज्ञान का अधिपति माना जाने लगा। समय बीतता गया और गणेश जी की महिमा चारों दिशाओं में फैलने लगी। एक बार महर्षि व्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना करने का विचार किया। यह ग्रंथ इतना विशाल था कि उसे लिखने के लिए किसी असाधारण लेखक की आवश्यकता थी। महर्षि व्यास भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनसे उपाय पूछा। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि इस महान कार्य को केवल गणेश जी ही पूरा कर सकते हैं। महर्षि व्यास गणेश जी के पास पहुंचे और उनसे महाभारत लिखने की प्रार्थना की।
गणेश जी ने कहा कि मैं यह कार्य स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं लेखन के समय एक क्षण के लिए भी नहीं रुकूंगा। यदि आप रुक गए तो मैं लेखन बंद कर दूंगा। महर्षि व्यास ने भी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि आप प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। गणेश जी ने भी यह शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद महाभारत की रचना आरंभ हुई। महर्षि व्यास श्लोक बोलते जाते और गणेश जी उन्हें लिखते जाते। जब कभी व्यास जी को नए श्लोकों की रचना के लिए समय चाहिए होता, तब वे अत्यंत मूढ़ अर्थ वाले श्लोक बोल देते। उनका अर्थ समझने में गणेश जी को कुछ समय लगता और इसी बीच व्यास जी अगले श्लोकों की रचना कर लेते। कहा जाता है कि लेखन के समय गणेश जी की लेखनी टूट गई। उन्होंने कार्य में बाधा न आने के लिए अपना एक दांत तोड़कर उससे ही लिखना आरंभ कर दिया। तभी से गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। उनका टूटा हुआ दांत त्याग, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। महाभारत की रचना पूर्ण होने पर देवताओं ने गणेश जी की महानता का गुणगान किया। उनकी बुद्धि, धैर्य और समर्पण की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। एक बार कुबेर देवता को अपने धन का बहुत अहंकार हो गया। वे स्वयं को संसार का सबसे धनी और महान व्यक्ति समझने लगे। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान शिव ने कहा कि हम नहीं आ सकेंगे, लेकिन हमारे पुत्र गणेश जी वहां जरूर जाएंगे। कुबेर ने सोचा कि एक छोटा बालक को खिलाने में क्या कठिनाई होगी। वे प्रसन्नता पूर्वक तैयार हो गए। जब गणेश जी वहां पहुंचे तब उन्होंने भोजन करना आरंभ किया। वे खाते गए और खाते गए और खाते गए, खाते ही गए। कुबेर की महल का सारा भोजन समाप्त हो गया, फिर भी गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। उन्होंने बर्तन भी खाना शुरू कर दिया। इसके बाद महल की सारी वस्तुएं खा गए। कुबेर भयभीत हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। वे तुरंत भगवान शिव के पास पहुंचे और क्षमा मांगने लगे। भगवान शिव ने उन्हें एक मुट्ठी चावल लेकर गणेश जी को श्रद्धा से अर्पित करने को कहा। कुबेर ने वैसा ही किया। श्रद्धा और विनम्रता से अर्पित किए गए चावलों को ग्रहण करके गणेश जी की भूख शांत हुई। कुबेर का अहंकार नष्ट हो गया और उन्हें यह शिक्षा मिली कि धन से बड़ा विनम्रता और भक्ति का महत्व है। इस प्रकार भगवान गणेश जी समय समय पर देवताओं और मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति, विनम्रता और धर्म का मार्ग दिखाते रहे। उनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और भक्तों के जीवन से विघ्न दूर हो जाते हैं। महाभारत की रचना पूर्ण होने के बाद भगवान गणेश जी की महिमा और भी अधिक बढ़ गई। तीनों लोकों में उनकी पूजा होने लगी। देवता, ऋषि, मुनि और मनुष्य सभी किसी भी शुभ कार्य से पहले उनका स्मरण करते। समय बीतने के साथ माता पार्वती के मन में विचार आया कि अब गणेश जी और कार्तिकेय जी के विवाह का समय आ गया है। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से इस विषय में चर्चा की। भगवान शिव ने सहमति व्यक्त की और दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया। दोनों उपस्थित हुए तब माता पार्वती ने कहा कि अब तुम दोनों के विवाह के विषय में विचार किया जा रहा है। यह सुनकर दोनों प्रसन्न हुए, किंतु शीघ्र ही यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि पहले विवाह किसका होगा। कार्तिकेय जी ने कहा कि मैं बड़ा योद्धा हूँ, इसलिए मेरा विवाह पहले होना चाहिए। गणेश जी ने कहा कि मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ, इसलिए पहले मेरा विवाह होना चाहिए। जब विवाद बढ़ने लगा तब भगवान शिव ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके उसके पहले लौट आएगा, उसका विवाह पहले हो जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी अपने प्रिय मयूर पर बैठकर तेज गति से निकल गए। उन्हें विश्वास था कि वे शीघ्र ही लौट आएंगे। उधर गणेश जी अपने वाहन मूषक को देखकर विचार करने लगे। उन्होंने समझ लिया कि पृथ्वी की वास्तविक परिक्रमा करने में उन्हें समय बहुत लगेगा। तब उन्होंने अपने माता पिता के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी 7 बार परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने कहा कि शास्त्रों में माता पिता को ही समस्त लोगों के समान माना गया है। जो माता पिता की परिक्रमा करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव और माता पार्वती उनकी बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को विजयी घोषित कर दिया। कुछ समय बाद जब कार्तिकेय जी आए तब उन्हें सारी बात पता चली, तो वे कुछ समय के लिए दुखी हुए, किंतु बाद में उन्होंने भी
गणेश जी की बुद्धि की प्रशंसा की। इसके बाद गणेश जी के विवाह की तैयारी आरंभ हुई। उसी समय प्रजापति विश्वरूप अपनी दो अत्यंत सुशील और गुणवान कन्याओं रिद्धि और सिद्धि के साथ कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने अपनी दोनों कन्याओं का विवाह गणेश जी से करने का प्रस्ताव रखा। भगवान शिव और माता पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त में देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों की उपस्थिति में भव्य विवाह संपन्न हुआ। चारों दिशाओं में मंगल गीत गाए जाने लगे। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। संपूर्ण कैलाश पर्वत आनंद से उठ पड़ा। सिद्धि का अर्थ है सफलता और बुद्धि का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार गणेश जी सफलता और ज्ञान दोनों के स्वामी बन गए। कुछ समय बाद सिद्धि और बुद्धि से गणेश जी को दो पुत्र प्राप्त हुए। पहले पुत्र का नाम शुभ हुआ और दूसरे पुत्र का लाभ। तभी से गणेश जी के साथ शुभ और लाभ का नाम भी लिया जाता है। व्यापारियों और गृहस्थों के यहाँ आज भी शुभ लाभ लिखने की परंपरा इसी तरह चली आ रही है। कहा जाता है कि जहाँ गणेश जी की कृपा होती है वहाँ शुभता और लाभ दोनों प्राप्त होते हैं। एक बार पृथ्वी पर एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था, लेकिन उसके जीवन में अनेक कष्ट थे। वह प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करता और उनसे अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना करता। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी साधु का रूप धारण करके उसके घर पहुंचे। ब्राह्मण ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका सत्कार किया। घर में भोजन बहुत कम था, फिर भी अपने अतिथि को भूखा नहीं जाने दिया। गणेश जी उसकी सेवा और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने जाते समय उसे एक छोटा सा पात्र दिया और कहा कि इसे श्रद्धा से संभाल कर रखना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब उसने उस पात्र को खोला तो उसमें से प्रतिदिन आवश्यकता के अनुसार अन्न निकलने लगा। धीरे धीरे उसके घर की दरिद्रता समाप्त हो गई। उसका परिवार सुखी और समृद्ध हो गया। लेकिन ब्राह्मण के पड़ोसी को जब यह बात पता चली तो उसके मन में लोभ उत्पन्न हो गया। उसने छल से वह पात्र चुरा लिया। जब उसने उसे खोला तो उसमें अन्न के स्थान पर अनेक विषैले कीड़े निकलने लगे। वह भयभीत हो गया और तुरंत वह पात्र वापस कर दिया। तब उसे समझ में आया कि भगवान का प्रसाद केवल श्रद्धा और भक्ति से ही फल देता है। लोभ और छल करने वाले को कभी सुख प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार भगवान गणेश जी अपने प्रिय भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनकी कृपा से निर्धनता दूर होती है, बुद्धि प्राप्त होती है और जीवन के विघ्न समाप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, बुद्ध देव की जय। तो यह रही आज बुधवार की व्रत कथा। आप सभी को अच्छी लगे कथा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय गणेश जी और जय बुद्ध देवता जरूर लिखें। जय श्री हरि।